भारतीय जनता पार्टी ने आज से प्रदेश भर में अपना जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। कैराना में अगर बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो डोर टू डोर जा रहे हैं इस प्रचार अभियान के तहत। और अगर बात करें बाकी जगह पर, राजधानी लखनऊ में इस समय हम बापू भवन चौराहे पर हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक जो हैं वो हाथ में तख्ती लिए हुए और भाजपा सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं उनके लिए उनको लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह से तमाम और चौराहों पर भी पार्टी के तमाम मंत्री नेता हैं। बात करेंगे ब्रजेश पाठक जी से। मंत्री जी, क्या अभियान है, किस तरह से अभियान आगे चलेगा? भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश यूनिट ने प्रदेश के सभी हिस्सों में, सभी गांवों में, सभी मोहल्लों में, सभी चौराहों पर एक जबरदस्त संपर्क अभियान, जनसंपर्क अभियान का शुरुआत किया है। आदरणीय गृह मंत्री जी कोरोना में घर घर संपर्क कर रहे हैं और हम सब कार्यकर्ता यहाँ चौराहे पर खड़े होकर के कोरोना नियमों के तहत लोगों को इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनने जा रही है और आम जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में माफियागर्दी, गुंडई, अराजकता हावी थी, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में थी, गरीबों का प्लाट मकान दुकान लूटा जा रहा था, व्यवसायियों का शोषण हो रहा था, खुलेआम अपहरण हो रहे थे, पूरी तरह उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून का राज स्थापित किया गया है और जनहित के हजारों ऐसे कार्य किए गए हैं कि जनता आज भारतीय जनता पार्टी को दिल से लगा रही है, हमें आशीर्वाद दे रही है। इसी कारण हम घर से निकल करके चौराहों पर खड़े होकर के सभी जनता का आशीर्वाद मांगने का कार्य कर रहे हैं। मंत्री जी, तमाम तख्तियां हैं, इन पर हम देख रहे हैं आयुष्मान भारत हो, मकान की बात हो, लेकिन आपके हाथ में तख्ती दिख रही है कानून व्यवस्था की। कानून मंत्री भी हैं आप, इसी वजह से तख्ती हाथ। दरअसल कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रथम कर्तव्य था। 2017 से पहले पूरी तरह से कानून व्यवस्था गुंडे माफियाओं के हवाले थी। थानों पर गुंडों ने कब्जा करके रखा था। लखनऊ हो या प्रदेश का कोई हिस्सा हो, कोई जिला हो, खुलेआम AK-47 की गोलियां तड़तड़ाती थी। आज पुलिस का रुतबा बढ़ा, इस्तकबाल बढ़ा है, अपराधियों में भय है और उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम हुआ है। निर्वाचन आयोग की वजह से बंदिशें जो है कोरोना की, फिलहाल फिजिकली जो रैली है, सभाएं, उन पर रोक है, तो क्या लगता है आज LED वैन भी रवाना की और ये हम लोग व्यक्तिगत जनसंपर्क कर रहे हैं जनता से जाकर के और ये भी यहाँ चौराहे पर खड़े होकर के जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं और हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता घरों से निकल करके घर घर संपर्क कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों का और समाजवादी पार्टी के जो सरकार में कुकृत्य हुए हैं उनको हम जनता को याद दिला रहे हैं कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां माफिया गुंडा शासन पर हावी थे, मुख्यमंत्री के घर में बैठते थे, सरकारी संरक्षण में, समाजवादी पार्टी के संरक्षण में माफिया लखनऊ की सड़कों पर AK-47 की गोलियों से तड़तड़ाते थे और लोगों में भय व्याप्त था। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम करने का काम हमारी सरकार ने किया है। अखिलेश यादव एक आरोप ये लगा रहे हैं कि LED वैन आपने रवाना की, इस तरह से अभियान चला रहे हैं, जैसे कहीं ना कहीं आप लोगों को पहले से अंदेशा था कि इतनी वर्चुअल रैली के लिए तैयारी कर ली थी पहले ही। दरअसल भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 वर्ष जनता के बीच में रहकर काम करती है, जबकि विपक्षी दल केवल चुनाव के समय बरसाती मेढक की तरह घरों से निकलते हैं और बाकी आरामगाह मानते हुए अपने AC कमरों से नहीं निकलते हैं। कोरोना महामारी का काल हो या सामान्य दिन हो, भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता सड़कों पर निकल करके जनता की सेवा कर रहे थे, जबकि ये लोग केवल सोशल मीडिया, ट्विटर तक सीमित थे। आज उनको काम की याद आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार 5 वर्ष जनता के संपर्क में थे। एक आखिरी सवाल, क्या ये प्रचार के तरीके, जनसंपर्क अभियान, LED वैन उस कमी को पूरा करेंगे जो चुनावी सभाएं और रैलियां? कोरोना महामारी का काल है और पूरी दुनिया इसकी चपेट में है। भारत निर्वाचन आयोग ने जो भी दिशा निर्देश दिए उनके तहत हम कार्य करेंगे और जनता के बीच में हम पूरे 5 वर्ष रहे हैं, हमें अलग से कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कोविड नियमों के अनुरूप हम जनता के बीच में जा रहे हैं और आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक जी को, और ये तख्तियाँ जो हैं एक नज़र इस पर डालें आप और देखें, गरीबों के पक्के मकान का सपना साकार, बंद किए वसूली के कारोबार, और हर तख्ती के नीचे एक नारा, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, जो नारा है आप देख सकते हैं, सारी वो तख्तियाँ हैं। और इसी तरह से जो सरकार के मंत्री हैं, जो पार्टी के तमाम नेता हैं, वो अलग अलग प्रमुख चौराहों पर अब लोगों के बीच नजर आएंगे इन तख्तियों को लेकर और एक संदेश देने की कोशिश, क्योंकि कोविड का काल है, ऐसे में बड़ी सभाएं और रैलियां तो नहीं हो सकती, लेकिन जितने भी अन्य माध्यम है जिससे जनता के बीच अपनी बात को पहुंचाया जा सके, उन सभी माध्यम का इस्तेमाल इस समय भारतीय जनता पार्टी ने आज से शुरू कर दिया है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।